जयंती रोजगार योजना के तहत लोगों को हमने ऋण मुहैया भी कराया था। और दूसरा चीज़ है कि जितना भी उजाड़ा जा रहा है लोगों को, घर बेघर किया जा रहा है, उन लोग को अस्थायी करने की कोशिश करेंगे। मुकाबला चाहे जिससे भी हो, जीतेंगे तो हमारा ही दल जीतेगा और देवी दयाल मुंडा जीतेगा। झारखंड की राजधानी का एक ही लाल, देवी दयाल। झारखंड नगर निगम चुनाव को लेकर अब शक्ति प्रदर्शन का खेल शुरू हो गया है। नॉमिनेशन में नेता आ रहे हैं तो सिर्फ नेता नहीं आ रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नेता आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जितने भी नेता आ रहे हैं वो नॉमिनेशन से ज़्यादा अब शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप रमा खलको को ले लीजिए, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं रमा खलको। रमा खलको जब आज नॉमिनेशन दायर करने के लिए आई तो एक हुजूम लेकर आई। उस हुजूम में कई बड़े नेता भी शामिल हुए। रमा खलको के नॉमिनेशन में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, बंधु तिर्की, सुबोध कांत सहाय जैसे बड़े कद के नेता शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में रमा खलको को जिताने की अपील की। तो एक तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस भी जो है सो एकजुट दिखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर साथ देखे जा रहे हैं। आप देवी दयाल मुंडा को ले लें, देवी दयाल मुंडा भी जब आए तो अपने समर्थकों के साथ नजर आए और बड़ी संख्या में वहाँ नारेबाजी की गई। पहले रमा खलको ने क्या कहा आप सुनिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। रांची नगर निगम का जो मुद्दा है वो 2008 का जब चुनाव हुआ था और 5 साल हम लोगों ने काम किया तो उसमें सारी चीज़ों को जनता देखा कि किस प्रकार से सिर्फ यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है, यहाँ पर महिलाओं को रोजगार से हम कैसे जोड़े, युवाओं को रोजगार से हम कैसे जोड़े, जिसके लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत लोगों को हमने ऋण मुहैया भी कराया था। गरीबों को कैसे आवास मिले उसके लिए हम लोग वाल्मीकि आवास से लेकर के जो बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर के तहत हम लोगों ने घर भी देने का काम किया था। तो ऐसे कई तमाम चीज़ें हैं। फुटपाथ वेंडर्स को कैसे हम सुव्यवस्थित रखें, हम उसके लिए भी हम लोगों ने जगह हम लोग दिए थे। तो ये कई ऐसे चीज़ें हैं, बड़े बड़े काम हैं जिसको हम लोगों ने करने का काम किया था। जनता इस चीज़ को देख चुकी है और मुझे लगता है कि जनता पुनः एक बार मेरे साथ खड़ी है, मेरे सहयोग के लिए खड़ी है। देखिए अतिक्रमण उसकी चीज़ों को हम लोगों भी देख रहे हैं। पहले भी अतिक्रमण होता था और अतिक्रमण जैसे कुछ जगहों पे विशेष पर हुआ है तो उसको हम लोग जो वर्षों से रह रहे हैं वैसे लोगों को हम लोगों ने घर बना के देने का काम भी किया था, जो जिसका प्रमाण भी आप देख रहे हैं कि मधुकम में रुगड़ी गढ़ा में लोगों का घर बना हुआ है। तो पुनः अभी हम तो थे नहीं 10 साल, अब पुनः अगर जनता सहयोग करेगी तो उसके लिए एक बड़ा व्यापक रूपरेखा बनाएंगे हम लोग। उसके बाद उन लोगों को हम किस प्रकार से सजाएंगे रखेंगे वो हम लोग आने के बाद करेंगे। देवी दयाल मुंडा और संजय टोप्पो सरीखे के जो नेता हैं जिन्हें किसी दल का समर्थन तो नहीं प्राप्त है बट अपना जनाधार दोनों रखते हैं। देवी दयाल मुंडा के बारे में आप जानते हैं, बहुत पुराने नेता हैं, अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं झारखंड में। वही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिसके कर्ता धर्ता रामदास अठावले हैं। देवी दयाल मुंडा ने भी अपनी जीत का दावा किया। देवी दयाल मुंडा ने क्या कहा ये सुन लीजिए। मुकाबला चाहे जिससे भी हो, जीतेंगे तो हमारा ही दल जीतेगा और देवी दयाल मुंडा जीतेगा। झारखंड की राजधानी का एक ही लाल, देवी दयाल। प्लानिंग है सबसे पहले भ्रष्टाचार को मिटाना है, जिनके वजह से पूरा नगरवासी परेशान है। देवी दयाल मुंडा के साथ साथ संजय टोप्पो बड़ी संख्या में पूरा ढोल नगाड़े के साथ आज समरनालय भवन पहुंचे और उन्हों के समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। हमने संजय टोप्पो से भी बात की, वो भी हम पहले आपको सुनवाते हैं। हम इस बार तीसरा बार लड़ रहे हैं। एक बार लड़े थे उसमें डिप्टी मेयर में निर्दलीय लड़े थे, उसमें 15,000 आया था और एक बार 2013 में लड़े थे, उस समय पैसा के चक्कर में गिनती नहीं हुआ। और इस बार हमको पूरा विश्वास है आप लोग का आशीर्वाद से, जितना नहीं का आशीर्वाद से, जितना भी 53 वार्ड के जितने भी लोग हैं उसका आशीर्वाद से इस बार हम फतह करेंगे। दादा किन मुद्दों पे इस बार रांची नगर निगम का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? देखिए आप लोग तो हम लोग से ज़्यादा भली बातें समझते हैं कि यहाँ पर कितना परेशानी होता है लोगों को, और हम आश्वासन देते हैं कि जितने भी मेयर हैं उसे बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि जितना भी उजाड़ा जा रहा है लोगों को, घर बेघर किया जा रहा है, उन लोग को अस्थायी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रांची नगर निगम में मेयर का पोस्ट एक ही है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब नॉमिनेशन खत्म होगा तो लगभग 30 से ज़्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। यह आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प हो गया है क्योंकि आप बड़ी पार्टियों को देखें तो रोशनी खलको और रमा खलको के बीच आमने सामने की टक्कर जरूर देखी जा रही है, लेकिन अंतु तिर्की को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
देवी दयाल मुंडा, संजय टोप्पो सरीखे के कई बड़े प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं और अपना पुरजोर ताकत जो है सो लगा रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह जो चुनावी समीकरण है वो किस तरीके से जाता है। देखिए, कुछ उम्मीदवार तो सिर्फ भीड़ बटोरने के लिए हैं। आप देखेंगे 2-4 समर्थकों के साथ आ रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो वो उन उम्मीदवारों को छोड़ दे तो बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो इन्हें किसी पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन उनमें क्लेवर बहुत ज़्यादा है। असली टक्कर रांची नगर निगम रोशनी खलको और रमा खलको के बीच देखी जा रही है, लेकिन अंतु तिर्की की अगर एंट्री होती है तो किसी भी वक्त किसी का समीकरण खराब कर सकते हैं। अंतु तिर्की का अपना एक बड़ा जनाधार क्षेत्र में है। रमा खलको के साथ कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, लेकिन रोशनी खलको को भी बीजेपी का पूरा समर्थन मिल रहा है। बीजेपी का पूरा कैडर भी रोशनी खलको के साथ नजर आ रहा है। आजसू ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो अगर आजसू और बीजेपी एक साथ लड़ती है तो यहाँ रोशनी खलको का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन अगर अंतु तिर्की नहीं आते हैं तो रमा खलको भी कांटे की टक्कर देंगी। रमा खलको पुरानी नेता रही हैं, पुरानी मेयर रही हैं, इसलिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में उनका अपना भी जनाधार है। अंतु तिर्की बड़े नेता हैं, जेएमएम के लगातार लोगों के बीच सक्रिय बड़े नाम है। अंतु तिर्की एक बड़े नाम के तौर पे जाने जाते हैं, एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बड़े नेता हैं। आप देवी दयाल मुंडा को ले लीजिए, बड़े नेताओं में से उनकी गिनती होती है जिनका अपना जनाधार है। आज हम उन्हीं कैंडिडेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनका अपना जनाधार है। संजय टोप्पो को ले लीजिए, अपना जनाधार है। एक क्षेत्र में आप चूटिया मोराबादी का एक इलाका ले लेते हैं तो अच्छा वोट बैंक रखते हैं। और भी कई नेता हैं जो चुनावी मैदान में हैं। हम एक एक कर सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम नॉमिनेशन आप देख रहे हैं, ये नॉमिनेशन कम शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा लग रहा है। सब अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं और यहीं से तय हो जा रही है कि कितनी भीड़ कौन लाने में सक्षम है। क्या भीड़ को वोट बैंक में कन्वर्ट करना ये एक हमेशा बड़ी चुनौती होती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो भीड़ इकट्ठा करनी भी होती है। ये भी एक सच बात है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।